देखिए भाई, मार्केट के अंदर क्या कहानी चल रही है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 के अंदर कल अच्छी खासी पॉजिटिविटी थी, तो इस समय पे अच्छी खासी नेगेटिविटी आपको देखने को मिल रही है। और ये जो अभी नेगेटिविटी आपको देखने को मिल रही है ना, यहाँ पर नीचे में और भी बहुत सारे इंडाइसेस हम अभी आपको दिखलाने वाले हैं। इन तमाम तर जगहों की बात कर रहा हूँ या फिर इन तमाम तर जगहों की बात कर रहा हूँ भाई, जहाँ पर अभी जो नेगेटिविटी पॉइंट वाइज दिख रही है ना, उससे ज़्यादा नेगेटिविटी थी, ठीक है ना। ये धीरे धीरे मार्केट अपने आप को रिकवर कर रहा है। 2% से ऊपर की गिरावट थी निफ्टी 50 के अंदर भाई साहब यहाँ पर। तो ये धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, ठीक है ना। अभी आप मार्केट देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव है जो कि चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 0.25% की गिरावट अभी भी है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर 2.5% की गिरावट है। उसके बाद सेंसेक्स के अंदर देखेंगे 1.81% की गिरावट है। उसके अलावा अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिड कैप में स्मॉल कैप 250 के अंदर 2% से ऊपर की गिरावट शो कर रहा है। मिड कैप 150 के अंदर 2%, 2.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो स्मॉल कैप यहाँ पर भी देख सकते हैं, स्मॉल कैप 100 के अंदर 2% से ऊपर की, 2.25% से ऊपर की गिरावट यहाँ पर होकर रखी हुई है, ठीक है ना। निफ्टी फार्मा के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर 1.5% से ऊपर की गिरावट है। अब देखिए ये रिकवर क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी के अंदर ना शुरू में 2.49% का दबाव दिख रहा था, लेकिन इस समय पे देखें तो दबाव कुछ कम हुआ है, तो मार्केट के अंदर गिरावट भी कम हो रही है। मतलब मार्केट रिकवरी भी अपने आप को कर रहा है। अच्छा, ग्लोबल मार्केट को जरा आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए निक्केई के अंदर कल अच्छी खासी पॉजिटिविटी थी, तो आज अच्छी खासी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। उसके बाद हैंग सेंग के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी थी, यहाँ पर भी नेगेटिविटी है। कोस्पी के अंदर 8% की मतलब गेन था कल के डेट में 8% प्लस का, तो आज 4.5% तक के गिर ही चुका है, ठीक है ना। तो जहां पर जिस प्रकार से कल के डेट में, परसों के डेट में मार्केट ने अच्छा रिटर्न्स दिया था, आज के डेट में वो अपने रिटर्न्स को दिए हुए रिटर्न्स को उसी हिसाब से खा भी रहा है। जहां पर जिस प्रकार का रिटर्न्स दिया वहां उसी प्रकार से गिरावट भी हो रही है। मेरे कहने का मतलब ये है। देखिए, तो फाइनली कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई मार्केट के ऊपर अगर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो तो मुझे लगता है कि आज के समय में वो भरोसा करना बहुत ही गलत हो गया। क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाई मार्केट का कुछ भी भरोसा नहीं है। कभी भी मार्केट पॉजिटिव हो सकता है, कभी भी मार्केट नेगेटिव हो सकता है। कभी अगर अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिखला रहा है तो इसका मतलब है कि कल होकर हो सकता है कि वो अच्छी खासी नेगेटिविटी भी आपको दिखला सकता है। तो आंख बंद करके इस समय पे मार्केट के ऊपर भरोसा करना बिल्कुल ही सही नहीं है। अब देखिए, हमारे यहाँ जो दो प्रॉब्लम है उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। और वो दोनों प्रॉब्लम ये है कि भाई बहुत हद तक के काम कर रहे हैं वो हमारी मार्केट के लिए। सबसे पहले नंबर पे जो है एफआईआईज की सेलिंग है, ठीक है ना। एफआईआईज की सेलिंग सर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि भाई एफआईआईज लगातार आप मंथली बेसिस पे देखने की कोशिश करो या फिर डे बेसिस पे देखने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई लगातार लगातार ये लोग सेल कर रहे हैं। यानी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर से अच्छी खासी सेलिंग होती हुई जा रही है। और ये जो सेलिंग है ना, ये आज से नहीं चल रही है। अफसोस की बात यह है कि ये सेलिंग एक लंबे समय से और बहुत ही लंबे समय से चल रही है। और ये सेलिंग करते हुए लगातार मैं आपको बताऊं तो 17 से 18 महीने हो चुके हैं और अभी तक मार्केट के अंदर सेलिंग चल ही रही है। तो ये सिचुएशन है जो कि बहुत गंभीरता से लेने वाली चीज़ है और ये बहुत ही सीरियसली लेने वाली चीज़ है कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर से इतनी ज़्यादा सेलिंग क्यों आखिरकार हो रही है। दूसरे नंबर पे अगर आप हमारे पैसे को देखेंगे, हमारे करेंसी को देखेंगे तो लगातार यूएस डॉलर के मुकाबले में लगातार हमारी जो करेंसी है वो डाउन होता हुआ जा रहा है। हमारी करेंसी गिरती हुई जा रही है, ठीक है ना। अभी 93 ₹93.5 के आसपास चल रहा है। और मैंने इससे पहले आपको कहा हुआ था, मतलब ₹93 के आसपास नहीं चल रहा है, 93.5 के आसपास चल रहा है। कभी थोड़ा सा ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे ऐसे ही हो रहा है, बाकी 93.5 के आसपास है, ठीक है। आप ये मानकर चलो। अभी मैंने कुछ दिन पहले की वीडियो में कहा हुआ था कि भाई ये ₹100 तक जाएगा, ₹100 तक। यानी $1 का पेमेंट आपको करने के लिए टोटली ₹100 देने पड़ेंगे, तब जाकर $1 का पेमेंट कंप्लीट होगा। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द 1-2 महीने के अंदर अंदर, 2-3 महीने के अंदर अंदर अगर हालात इसी तरह से रहें और ये चीज़ें सुधरने में नहीं आई तो मुझे लगता है कि वो दिन भी दूर नहीं है कि $1 का पेमेंट आपको ₹100 के हिसाब से करना पड़ सकता है, ठीक है। और ये मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको आप याद रखिएगा। ऐसा बिल्कुल ये ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है।
अब देखिए आने वाला समय में इंडिया के अंदर जो रेट कट के मामला थे, मुझे लगता है कि उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, क्योंकि देखिए आरबीआई देख रही है कि भाई इंडिया के अंदर अभी देखिए फेब का जो डेटा आया था तो वो वहाँ पर कुछ हद तक आपको महंगाई नज़र आई थी, क्योंकि फेब के लास्ट से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। तो इसलिए फेब का जो इन्फ्लेशन का डेटा आया था तो वो बहुत अच्छा नहीं था, कुछ हद तक ये ख़राब था। लेकिन मुझे लगता है कि मार्च का जो डेटा आने वाला है वो बहुत ही बुरा आएगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जो शुरू हुई है, जो वॉर वगैरह के मामले हुए हैं, जो भी जो ओवरऑल ग्लोबली जो रीजन जो शुरू हुए हैं वॉर, ख़ास तौर से मैं यहाँ पर यूएस, इसराइल और ईरान के बीच की बात कर रहा हूँ कि भाई इन दोनों तीनों के बीच में जो वॉर का असल जो मामला शुरू हुआ है और असल जो सीरियस पकड़ा है वो मार्च के शुरुआत से पकड़ा है। तो इसलिए मार्च के महीने में जो फेब का डेटा आया वो थोड़ा ख़राब आया, लेकिन अब अप्रैल के अंदर हो सकता है, क्योंकि मार्च का महीना तो ख़त्म हो चुका है। अब अप्रैल के महीने में जो इन्फ्लेशन का डेटा आएगा मुझे लगता है कि वो मार्च का आएगा, और मार्च का जो डेटा होगा वो बहुत ही ख़राब लेवल का डेटा होगा, बहुत ही घटिया डेटा आने वाला है इन्फ्लेशन का। और आगे आरबीआई रेट कट भी नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी जब महंगाई बढ़ रही है तो ऐसे समय पे रेट कट करने का कोई मतलब ही नहीं बन जाता, कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। सोचिए कि ऑलरेडी देश के अंदर, दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ रही है, देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है हर क्षेत्र पे, चाहे आप अनाज का इन्फ्लेशन देख ले, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, गैस सिलेंडर विलेंडर जो कुछ भी आता है, इन सारी चीज़ों की अगर महंगाई को देख ले, या फूड इन्फ्लेशन को देख ले, या और भी दूसरे किसी इन्फ्लेशन को देख ले, ये तमाम तर इन्फ्लेशन जो है बढ़ रहे हैं। अब ऐसे समय में आरबीआई का रेट कट करना बिल्कुल ही मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई तो देख रही है कि भाई ऑलरेडी जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर रेट कट कर दी जाए तो और भी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि भाई रेट कट को लेकर जो इरादे थे या बन रहे होंगे, या ऐसी कुछ उम्मीदें थी कि भाई रेट कट हो सकती है, तो मुझे लगता है कि उन चीज़ों से भी अभी आपको सब्र ही करना पड़ेगा, क्योंकि हालात तो ऐसे ही बन रहे हैं कि ये कहना पड़ रहा है। अब एक आखिरी बात करते हैं कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप में इस समय पे क्या करना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग इस तरह की बात पूछ रहे हैं कि भाई स्मॉल कैप में इस समय पे निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए स्मॉल कैप की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि वो रीजनेबल प्राइस पे अगर नहीं भी है तो उसके आसपास में ज़रूर है, ठीक है ना, मतलब अपने रीजनेबल प्राइस के आसपास में ज़रूर है, तो आप वहाँ पर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब बात रही कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी इतनी कि भाई भरोसा नहीं बन पा रहा है, लग रहा है कि भाई जिस लेवल पर हम मार्केट के जिस लेवल पर मैं निवेश करूँगा, हो सकता है वहाँ से मार्केट और भी नीचे की तरफ चला जाए। तो यहाँ पर निवेश करने का तरीका ये रहेगा कि थोड़ा-थोड़ा करके आप पैसे 3-4 बार में आप डिप्लॉय कर सकते हैं मार्केट के अंदर, मतलब मार्केट के मल्टीपल लेवल्स पे आप थोड़े-थोड़े पैसा करके निवेश कर सकते हैं, लमसम अगर करना है तो। एसआईपी अगर आप करना चाहते हो तो भाई एसआईपी के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो कॉन्सेप्ट ही इसलिए है कि भाई एसआईपी आप मार्केट के किसी भी लेवल पे कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। मिड कैप की अगर मैं बात करूँ तो मिड कैप अभी भी ये नहीं कह सकते भाई वैल्यूएशन के ऊपर नहीं है, बल्कि वहाँ पर अभी वैल्यूएशन पाया जा रहा है। मिड कैप के कई सारे ऐसे इंडाइसेस है जो कि पिछले 1 ईयर का अगर आप देखेंगे, कंपैरिजन करके देखेंगे, पिछले 1 ईयर में इसका हाई क्या रहा है, इसका लो क्या रहा है, तो लो जो है उसके बहुत करीब नहीं है। अभी हाल फिलहाल का जो पी है तो वो लो के करीब नहीं है, समझ रहे हैं ना, लगभग बीच में है या थोड़ा सा ऊपर है, आप ऐसा करके मान सकते हो। तो मिड कैप में तो अभी पूरी तरह से रीजनेबल प्राइस के आसपास नहीं बोल सकते, लेकिन स्मॉल कैप में रीजनेबल प्राइस के आसपास अब आ चुके हैं। अब आप निवेश करना चाहें तो मुझे लगता है कि बिल्कुल निवेश किया जा सकता है, लेकिन तरीका वही रहेगा जो कि मैंने आपको बताया है। प्लस दूसरी बात आप याद रखिए कि कभी भी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ही इक्विटी मार्केट के अंदर आना चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन में कुछ नहीं है। शॉर्ट ड्यूरेशन के ऊपर जो लोग आते हैं उनको पैसे बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे भी बन सकते हैं, बहुत ख़राब भी हो सकते हैं। और कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट गेम बाय लक है, कि लक के ऊपर डिपेंडेंट है ये, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के इन्वेस्टर्स हैं तो वहाँ पर लक के ऊपर कुछ नहीं होता सर, समझ रहे हैं ना। लक के ऊपर जो कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट लक के ऊपर है, म्यूचुअल फंड लक के ऊपर है, कि भाई जिनके लक अच्छे हैं, जिनकी किस्मत अच्छी है उनको पैसे बन जाते हैं, तो शॉर्ट ड्यूरेशन में ही ये चीज़ें कहने को होती है। और शॉर्ट ड्यूरेशन में मैं भी कहता हूँ, हकीकत मानो में शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर आपको पैसे बन जा रहे हैं तो अच्छी बात है ना, या तो आपकी कलाकारी या तो किस्मत है, ठीक है ना, बस यही दो है।
लेकिन मार्केट के अंदर अभी जो सिचुएशन क्रिएट होकर रखे हुए, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कलाकारी काम आने वाली है, क्योंकि अच्छे अच्छे ट्रेडर इस समय पे अपने नुकसान करवा कर बैठे हुए हैं। तो ट्रेडिंग की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए मैं निवेश करूँ और मेरा पैसा बन जाए, तो उनके लिए तो भाई बात सही है। अगर बन जाता है तो वहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आपकी किस्मत भी होगी, जिसकी वजह से बन जाएगा पैसा। नहीं तो अभी तो सिचुएशन ऐसा नहीं कि साल भर, 1.5 साल के अंदर आपके पैसे बन जाए। बन भी सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। तो इसीलिए आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आना ही नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहिए। यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी है, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।